सी दिव एक ऐसा क्रीचर जो कि शातिर है बहुत और जो कि एक्टिवली हंट करता है ह्यूमंस को। बिना कोई मर्सी के, और जिसका स्ट्रेंथ इतना ज़्यादा है कि वो शिप्स को, लिटरल शिप्स को 2 टुकड़ों में तोड़कर फेंक सकता है। इतना ज़्यादा स्ट्रेंथ, और ये इंटेलिजेंट भी है। ये अपने प्रे को ब्लाइंडली अटैक नहीं करता, ये प्रे को जानता है, अपने शिकार को जानता है, फिर एक ही बार इनॉर्मस स्ट्रेंथ के साथ उसको ख़त्म कर देता है। फिर हमने अटैक पैटर्न्स में हमारा 5th जो अटैक पैटर्न था वो ये था कि वो रिलेंटलेसली टाइम नहीं देता अपने प्रे को या एनिमी को रिलेंटलेसली अटैक करते रहता है। आज की हमारी कहानी में हम कवर करने वाले हैं हमारा चैप्टर नंबर 7 जिसका टाइटल है बहर अल सुकूत द अजब स्पीशीज़। बहर अल सुकूत, जैसे कि हमने प्रीवियस चैप्टर में बात किया था, वो था, उसका मतलब होता है द सी ऑफ साइलेंस। जो ये सी ऑफ साइलेंस का जो ये समंदर है, जो सी है वो एक ऑर्डिनरी सी नहीं है। बहुत पहले जब वाटर डायनेस्टी का कोई वजूद नहीं था, बहुत पहले जब कोई एम्परर नहीं था वाटर डायनेस्टी का, यानी मैन काइंड के पहले जो ये ओशियंस थे, ये जो सी थी, वो तब से ही एग्जिस्ट करती है। और इसका जो पानी है वो ज़रा ज़्यादा डार्क है। इसके जो करंट्स है वो हल्लू हल्लू मूव होते रहते हैं और ऑलमोस्ट ऐसे कि वो ज़िंदा है, ऐसा वो मूव होते हैं। और यहाँ के जो साउंड है, यहाँ पे कुछ आवाज़ भी आई तो वो भी डिफरेंट बिहेव करती है। जो वॉइस है वो ज़्यादा दूर तक नहीं जा सकती इस सी में, और जो वेव है वो किधर भी स्ट्रक कर दे तो एको नहीं होता। और अगर कुछ स्टॉर्म या कुछ साइक्लोन जैसी चीज़ें, थंडर जैसी चीज़ें आए तो ऐसा लगता है कि ये जो सी है वो जिंदा है। और ये जो क्लेम्स थे इंसानों के कि ये जो समंदर है, ये जो सी है वो हमारा है, वो गलत है। और ये जितने भी अजीब चीज़ें हो रही है ये सी में, वो कोई कर्स नहीं है, वो एक वार्निंग है। बहुत ज़्यादा जनरेशन से ये जो समंदर है वो बिलोंग करता है एंशियंट बीइंग्स को, जो इसके समंदर के डीप एंडलेस डेप्थ में रहते हैं। और उन एंशियंट बीइंग्स में जो सबसे ज़्यादा डरने वाली, जो सबसे ज़्यादा ताकतवर है, वो है सी डिव, SEADIV, सी डिव। और ये जो सी डिव है वो कोई इन्वेडर्स नहीं है, वो यहाँ पे पैदा हुए, वो इस सी में पैदा हुए और वो इस सी को रूल करते हैं। और वो जब वो नीचे चले गए थे सी के अंदर हाइबरनेशन और ये जो ग्लोबल वार्मिंग की तरफ से, तो वो सिर्फ देख रहे थे कि इंसान अपनी सिविलाइजेशन फैला रहे हैं, इंसान हार्बर बना रहे हैं, फ्लोटिंग सिटीज़ बना रहे हैं और आर्ग्यू कर रहे हैं कि ये सी, ये समंदर हमारा है। वो कुछ भी नहीं बोले, वो सिर्फ खामोश थे और वो रुक रहे थे, खामोशी से रुक रहे थे। अब जैसा जैसा साल दर साल बढ़ता जाता है और शिप्स इनकी टेरिटरी में आना स्टार्ट हो जाते हैं और बहुत से डेवलपमेंट्स, हार्बर्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं और पूरे इस सी में आवाज़ ही आवाज़ हो जाती है। मगर अब जो सी दिव है वो फिर से उठ रहे हैं, कॉन्कर्स के वैसा नहीं मगर एक रूलर के जैसा, इस समंदर के रूलर के जैसा, जो कभी मैनकाइंड को बिलोंग नहीं करता था। अब जो ये समंदर है वो अपने पहले मास्ट, अभी हमें सी डिव का डिस्क्रिप्शन दिया गया है। अब सी डिव जितने भी वाटर अजब से, उनमें से जो सी डिव है वो बहुत ज़्यादा फियर्ड है अमॉन्ग अजब्स और अमॉन्ग ह्यूमंस।
दूसरे क्रीचर्स के वैसा ये इंसानों को अवॉइड नहीं करते, ये इंसानों को एक्टिवली हंट करते हैं। और ये एक एनॉर्मस स्ट्रेंथ, इनके पास बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है और इंड्योरेंस है वाटर के अंदर। इनका जो जिस्म है वो सिर्फ एक चीज़ के लिए बना है कि शिप्स को डिस्ट्रॉय कर दो। और इनकी स्किन भी बहुत हार्ड है। शिप को डिस्ट्रॉय कर दो मतलब शिप को ही नहीं, इनकी स्किन बहुत हार्ड है, तो इससे शिप्स को डिस्ट्रॉय करना इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। और इनके लिम्स भी बहुत ज़्यादा ताकतवर है, वो ही यहाँ पे बताया गया है। सबसे ज़्यादा ख़तरनाक बात तो ये है कि ये सिर्फ बहुत रेयरली पूरा दिखते हैं। सेलर्स जो है वो ये कहते हैं, ऑफ्टन ये कहते हैं कि अगर तुम्हें शैडो समंदर के नीचे दिख रहा है तो फिर तुम ख़त्म हो गए, ये बहुत लेट हो गया। ये जनरेशन द जनरेशन ये चीज़ फैलाते गए कि अगर तुम्हें कुछ अजीब सा शैडो दिख रहा है तुम्हारा समंदर के नीचे तो वो तुम्हारा आखिरी दिन है, वो तुम्हारी एंडिंग है। ये जो सी दिव है वो इंटेलिजेंस हंटर है, वो कोई मॉन्स्टर जैसी चीज़ नहीं है कि जो सिर्फ बिना दिमाग के सिर्फ अपने इंस्टिंक्ट में काम करता है। नहीं, ये अपने प्रे को ब्लाइंडली अटैक नहीं करते, ये रुकते हैं, समझते हैं, फिर इनॉर्मस स्ट्रेंथ के साथ अटैक कर कर एक ही बार में सब चीज़ ख़त्म कर देते हैं। अब यहाँ पे हमें बताया गया है कि हमारे सी डिव के अटैक पैटर्न्स। जो पहला अटैक पैटर्न है जो रिकॉर्ड किया गया है, ये जो सी डिव है, द फर्स्ट अटैक इज हल ब्रीच स्ट्राइक। द सी डिव crashes into the bottom of a ship with tremendous force, splitting the hull and flooding the vessel within moments. Second one, dragon break. It grips the hull or keel of repeatedly drags the ship downwards, weakening the structure until it began to collapse. Third wala, commander targeting. Instead of attacking at random, the sea div searches for command ships first, kill the leader, break the formation. Fourth wala hai depth ambush. It disappears into the darkness below just when the crew believes the danger has passed. It's attack again from another direction. पहला है overwhelmingly assault. The sea div launch one crushing attack after another without giving its enemy time to recover. ये है इसके 5 अटैक पैटर्न्स। एक्सपीरियंस सेलर्स जो थे वो एक चीज़ से बहुत ज़्यादा डरते थे। वो चीज़ क्या कि सी दिव नहीं दिखना। सी दिव दिखा तो हमको मालूम होता कि ये सी दिव है। अब वो दिखा नहीं, वो एक बार ओशियन के अंदर चले गया, पानी के अंदर चले गया, तो किसी को भी पता नहीं होगा कि वो अगला अटैक किधर करेगा और कहाँ करेगा। अब हमें यहाँ पे कुछ लाइनें नैरेटर बता रहा है कि अभी कहीं पर एंडलेस ओशियन में बहार अल-सुकूत में सी दिव रुका हुआ है अपने अगले प्रे के लिए। यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 7 हमारी कहानी का ख़त्म। हमारे कहानी की समरी में हमने सी दिव के बारे में जाना। सी दिव एक ऐसा क्रीचर जो कि शातिर है बहुत, और जो कि एक्टिवली हंट करता है ह्यूमंस को बिना कोई मर्सी के, और जिसका स्ट्रेंथ इतना ज़्यादा है कि वो शिप्स को, लिटरल शिप्स को 2 टुकड़ों में तोड़कर फेंक सकता है। इतना ज़्यादा स्ट्रेंथ, और ये इंटेलिजेंट भी है। ये अपने प्रे को ब्लाइंडली अटैक नहीं करता, ये प्रे को जानता है, अपने शिकार को जानता है, फिर एक ही बार इनॉर्मस स्ट्रेंथ के साथ उसको ख़त्म कर देता है। फिर हमने अटैक पैटर्न्स में हमारा 5th जो अटैक पैटर्न था वो ये था कि वो रिलेंटलेसली टाइम नहीं देता अपने प्रे को या एनिमी को रिलेंटलेसली अटैक करते रहता है। ये था हमारा आज का चैप्टर नंबर 6, बहार अल-सुकूत, द अजब स्पीशीज़ सी डिव। मैं आपसे मिलता हूँ चैप्टर नंबर 7 के साथ। शुक्रिया और बाय बाय।